नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 5.2 को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की। एक्सरसाइज 5.3 के अंतर्गत हम लोग एपी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एपी के प्रथम n पदों का योग हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके लिए क्या है, हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होगा। उस फॉर्मूले को क्या है, हम ड्राइव करेंगे, एक टेक्निक यूज करते हैं और उसी टेक्निक से हम लोग क्या है, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एपी के प्रथम n पदों का योगफल। चलिए, s बराबर, s का मतलब सम यानी योग, s बराबर जोड़ लीजिए, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 .. हम क्या है, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। उसके लिए एक टेक्निक यूज करेंगे और उसी टेक्निक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, प्रथम n पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ओके, चलिए, तो s बराबर हमने 1 to 100 तक योग कर लिया। अब हम क्या करें, 100 से 1 तक उल्टा चलेंगे। 100 के बाद 99, 98, 97, 96 प्लस ... यहाँ आ जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। s और s कितना हुआ बेटा, 2s। 100 और 1 101, 99 और 2 101। अरे 101 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 कम हो रहा है, तो योग तो उतना ही आना है ना। 101 प्लस ... ये 101 फिर से आएगा। कितनी बार आएगा ये, 100 बार। कितनी बार आएगा भैया, 100 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 100 बार। चलिए, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 2s। अब 101 को जोड़ना है, कितने बार जोड़ना है, 100 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, 101 गुणा 100, क्या करते हैं बेटा, गुणा 100। तो s बराबर 101 गुणा 100/2, 2 से काट देंगे, 50 दूना 100। तो s बराबर आ जाएगा 50 गुणा 101। इस s के लिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 100 तक के पदों का योग कितना आ गया, 50। अब एक टेक्निक हमने यूज की, इसी टेक्निक का यूज करके हम अपना फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए पहले आप लोग, फिर हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कैसे फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो क्या करें हम, माना AP A, A + D, A + 2D, A + 3D, करते जाइए। ये प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से सीरीज चलेगी। तो A + n-1 × D, ये तो जाएगा K कुल पद स्मॉल n है तथा इस AP का कुल योगफल s हो तो, s हो तब। ओके, माना AP ये दी गई है कि कुल पद n है। कुल पद कितने मान लिए हमने, n है, तथा इस AP का कुल योगफल s हो तो। देखिए, अब वही टेक्निक यूज करेंगे जो अभी हमने 1 से 100 तक का योग निकाला था। तो देखिए, s बराबर, पहला पद क्या है, a, दूसरा A + D, तीसरा A + 2D, ठीक है, और चौथा क्या है, A + 3D प्लस ... तो ... करके ये कौन सा होगा, ये nवां पद होगा। क्या होगा बेटा, A + n-1 × D, ये आपका nवां पद आ गया। अभी हमने 1 से 100 तक लिखा था, वैसे ही हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, 100 को 1 से 100 तक के योग को हमने बाद में कैसे लिखा था, 100 से उल्टी तरफ, 100, 99 ऐसे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, लास्ट वाला पद ले लेंगे आगे। इसके बाद वाला पद क्या होगा, A + n-1 हो गया, तो ये 1 कम होगा, n - 2D। अगला वाला A + n - 3D
प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, ये वाला पद आ गया। अब बिल्कुल सेम वही तकनीक यूज करेंगे। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, s और s कितना हुआ 2s, इसका पहला पद ये है और इसका पहला पद ये है, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो a और a क्या हो जाएगा बेटा 2a, और ये वाला ऐसे ही आ जाएगा n-1 इंटू डी। अब हम इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, जोड़िए a और a कितना हो गया 2a प्लस, अब देखो यहाँ से और यहाँ से d कॉमन है, देख लो एक बार रफली दिखा दें हम आपको, a प्लस डी प्लस a प्लस n-2d, a और a क्या हो गया 2a, a और a क्या हो गया 2a, और यहाँ से हमने d कॉमन ले लिया तो 1 प्लस n-2 इंटू डी, तो ये 2a प्लस n, दो में से एक गया, एक बचा माइनस का इंटू डी, ये आ जाएगा, बोलो 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब देखो यहाँ पे फिर से 2a प्लस n-1 इंटू डी, बोलो क्लियर है ना यहाँ तक, बोलो यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके से ये आता चला जाएगा, डॉट डॉट प्लस, यहाँ पे भी क्या a और a 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कितनी बार आएगा n बार आएगा, कितनी बार आएगा भैया n बार, ठीक, ये n बार आएगा तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, 2s बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट लगा दिया, कितने बार आएगा ये n बार। अब हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो n/2, n को आगे ले लिया, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया आपका पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। ओके, नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे चर्चा करें। तो हम लोगों ने फाइनली फॉर्मूला क्या प्राप्त किया है बेटा, s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, s बराबर n/2, यहाँ पे 2a लिखा है तो 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये ऐसा ही लिख दीजिए, ठीक। अब एक काम करिए आप, ये वाली चीज को देखिए इतनी, ये l बराबर a प्लस n-1, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है कि नहीं, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल होता है। अरे होता है तो a प्लस और इसके स्थान पे क्या लगा दें हम, इसके स्थान पे क्या लगा दें l, एक फॉर्मूला ये भी आ गया, बोलो एक फॉर्मूला और आ गया। अच्छा एक बात और जानते हैं आप, l बराबर a n होता है, nवां पद और अंतिम पद कैसे होते हैं बराबर, तो l की जगह हम a n भी रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा s बराबर n/2 a प्लस a n, बोलो क्लियर है। चलिए ये फॉर्मूले आ गए हैं, इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करें। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने अगले फॉर्मूले की। एक देखिए फॉर्मूला nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला और होता है Sn माइनस Sn-1, ये क्या है, nवां पद है। ये क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग और उसी श्रेणी के प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है क्या, nवां पद, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे कुछ अन्य विशिष्ट फॉर्मूले, इनको भी क्या है हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम फर्स्ट भाग देखते हैं। देखिए a बराबर कितना है, प्रथम पद, ये तो जानते हैं आप अच्छे से, पिछली एक्सरसाइज में सीखा है। a बराबर 2, d बराबर क्या होगा, पिछले वाले पद में से अगला वाला पद घटा दीजिए, d आ जाएगा, तो d बराबर कितना हो गया 5। कितने पदों का योग निकालना है, n बराबर 10 पदों का योग निकालना है। फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn बराबर n/2 a
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर, एन कितना है बेटा 10 है, यहाँ पे हम 10 लगा देंगे, बराबर 10/2, ए कितना है 2 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 गुणा डी कितना है 5। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 10 पदों का योग आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 प्लस 10 से 1 गया, 9 बचा गुणा 5, S10 बराबर 5 गुणा 9 पंजे 45 और 2 47, 47 पंचे कितना हो गया 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 चौका 20 और 3 23, ये हो गया 235। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ से भी देखिए a बराबर -37, d बराबर -33 में से ये वाला माइनस करोगे माइनस का 37, तो ये d बराबर क्या बन जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37। तो ये 7 से 3 गया, कितना बचा 4। n बराबर कितना दिया भैया, n बराबर देख लीजिए कितना है 12। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 12 है, तो S12 बराबर 12/2 2 इंटू ए कितना है माइनस का 37 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 गुणा डी कितना है 4 है, डी कितना है 4 है। S12 बराबर 2 छंगे 12 और 37 दूना कितना हो गया 74, 37 दूनी 74 प्लस 12 में से गया 11, 11 चौक 44। S12 बराबर आ जाएगा 6 गुणा 44, यानी 74 में से 44 कम कर दिए, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गए 3, ये माइनस का हो गया। तो S12 का मान कितना आ जाएगा 6 18 -180, यानी 12 पदों का योग आ जाएगा आपका -180। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए a बराबर कितना है बेटा 0.6 दिया गया है, d पिछले वाले पद से अगला वाला पद घटा दीजिए, -0.6 घटा दीजिए, 6 में से 1 गया, तो सॉरी 7 में से 6 गया 1, सही है 1.1 आ जाएगा। n बराबर कितना दिया है 100 पद, वही फॉर्मूला यूज करना है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया ना। n का मान कितना भैया, n का मान कितना है 100 है, तो 100 पदों का योग निकालना है, यहाँ भी 100 रख देंगे n के स्थान पर, 2 गुणा a के स्थान पर रख देंगे 0.6 प्लस n की जगह लगा देंगे 100 माइनस 1, d कितना दिया है भैया, d अभी निकाला हमने 1.1। ओके, तो ये कट गया 50 से, S100 बराबर ये आ गया 50, 6 दूनी 12 यानी 1.2 प्लस 100 से 1 गया 99, 100 से 1 गया 99, तो 99 गुणा 1.1, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, 11 9 99 की 9 हासिल 9, 11 9 99 और 108 कितना हुआ 108 और 1 अंक आता सब लोग लगा दीजिए। ठीक है, तो S100 बराबर 50 1.2 प्लस 99 गुणा 1.1 का कितना आया 108.9, इसको भी ऐड कर दीजिए। हम लोग यहाँ से इसको हटाते हैं, इधर कर देते हैं इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ कर रहे हैं। देखिए S100 बराबर 50 गुणा, इसको देखो ऐड करो, इसको ऐड करिए 108.9 और 1.2, 9 2 11 की 1 हासिल 1, 8 9 10 की 0 हासिल 1 1 1, ये हो जाएगा 110.1। S100 बराबर 50 से गुणा करेंगे, देखो ये वाला जो पॉइंट है ये 0 खत्म कर देगा, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 5 एकम 5, ये आपका फाइनल आंसर आ गया 5505। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। करिए नोट डाउन।
देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बेटा वही लगाना है, a बराबर कितना है 1/15 है, d बराबर पीछे वाले पद में से आगे वाला घटाना है, तो 1/12 माइनस 1/15। तो यहाँ पे देखिए 1/12 में 1/15 घटाएंगे, एलसीएम ले लेंगे हम कितना 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, तो ये d बराबर आ जाएगा 1/60। ओके, यहाँ पे n का मान कितना बेटा 11। फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN के लिए कितना लगना है 11, 11/2 कटेगा तो है नहीं, तो इसको ऐसा रहने दो अभी फिलहाल। 2 गुणा 11 कितना है a कितना है a 1/15 है, प्लस n कितना है यहाँ पे 11 है, -1 गुणा d कितना है बेटा d 1/60 है, यही तो है ना। चलिए ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या है सॉल्व करेंगे। S11 बराबर 11/2, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10/60, बट्टे में कितना बेटा 60 है। ठीक है, अब इसका हम क्या करें 11/2, इसका हम एलसीएम ले ले कितना 60। तो देखिए 15 चौका 15 का भाग देंगे 60, 15 चौका 60, 4 बार गया तो 4 दूना 8, यहाँ तो 60 है ही, 10 आ जाएगा। तो S11 बराबर हो जाएगा 11/2 गुणित देखिए 10 और 8 18/60, 2 से काट दीजिए 2 निम्न 18। S11 बराबर हो जाएगा 11 निम्न 99, या 3 से और काट दो, 3 रखा 9, 3 से ये कट गया 20 बार, ये हो गया 11×3 = 33/20। ये आपका फाइनल आंसर है। और सॉल्व करना चाहो तो इसको मिश्रित भिन्न में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।